चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक का सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट 51 आउट ऑफ 100। तो पहला क्वेश्चन बोलता है द मीन ऑफ 1 की पावर। हाँ, तो इसका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। सम का फॉर्मूला होता है 1/6, ठीक है, n + 1 n 2n + 1, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला होता है। और एवरेज का भी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होता है 1/6 n + 1 2n + 1, ठीक है। तो हमसे एवरेज पूछ रहा था, हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 n कितने नंबर है, 20, तो 21 + 21 × 2 20 41 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 62 सॉरी इंटू होता है। 41 × 21 हो जाएगा, 41 × 21 4 2 2 8 1 6 8 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 6 1 6, एक ही ऑप्शन है 143.33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बोल रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन टुगेदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 इन वन डाइस। अच्छा, एक डाइस तो एक में भी आ जाए चाहे तीनों में भी आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, ना आने की प्रोबेबिलिटी है एक डाइस में 5/6, ठीक है। और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो कितना हो जाएगा 5.6 5.6 5.6, कि किसी में भी 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 में 216, और 1 में से माइनस कर देंगे 125, तो एटलीस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 216, तो 216 में 125 19 216, तो ये भी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 13 and 15 आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज व्हाट इज। अच्छा, तो ये बोल रहा है दो सर्कल है, ये दो सर्कल है, ये है ये इस कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। ये है 13, ये है 15, और कॉमन कॉर्ड की वैल्यू है, तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पे 90 हो जाता है, हाफ हाफ हो जाती है, तो 12 है ना, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो मुझसे ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो कर लेंगे। तो ये 90 है ना, तो राइट एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस में 36, इसको यहाँ ये निकाल रहे हैं 333 133, एक ही ऑप्शन है 133, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम बना लेते हैं एक बार। ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। इज 48, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 6, हाइट है यहाँ पे 6, ये भी होगी 6, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ एन एडजेसेंट साइड इज 8, शायद ये 8 है, शायद। तो एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया होता है 48, ये हो गया ना, और 16 ये हो गया, तो ये हो गया 2 32 एंड इट्स एरिया 96। तो इसके बाद ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, तो और ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 16, ये 16, और कितना होता है बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला होता है 96, ठीक है। 96 हो जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, 96 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। Aman wants to get his spherical overhead water tank having a diameter of 7 meters painted at the cost of painting of 13 meter per square meter of the finding Aman spherical tank। तो इसमें सबसे पहले तो ऑप्शन में ना जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पाई यूज होता है, उसमें हमेशा 11 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश किया करो। तो आइए इसके ऑप्शन में देखते हैं एक बार।
तो ये हो गया 1 8 7 और 1 8 9 और 10 नहीं ये नहीं है 8 और 1 9 और 9 4 13 नहीं ये भी नहीं है 2 2 2 ये है 2 और 3 9 6 15 ये भी है तो इसका आंसर यही हो जाएगा ठीक है निकालने की भी जरूरत नहीं है आराम से मल्टीपल देख के ही हो गया ठीक है बाकी तो इजी है आप फॉर्मूला पुट करोगे तो हो ही जाएगा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहे हैं अमित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर्स ही ट्रेवल्ड पार्टली बाय फुट अच्छा तो ये बोल रहा है एक्स तो इसने किया 5 किलोमीटर से ठीक है प्लस 50 माइनस एक्स करा हुआ 10 किलोमीटर से पूरा इसको लगा 9 तो 10 हो जाएगा ये 2x हो जाएगा ये प्लस 50 माइनस एक्स हो जाएगा ये तो ये 9 ये इधर जाएगा हो जाएगा 90 एक्स 50 इधर चला जाएगा एक्स हो जाएगा 40 और ये बोल रहा है 40 इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 10 तो 10 आंसर हो जाएगा इजी था कोई नहीं नेक्स्ट पे चलते हैं ये बोल रहा है अ मैन बोरोस रुपीज 1820 एंड डे टू पे द कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर रेट अच्छा इंस्टॉलमेंट का है तो इसमें 3 साल की इंस्टॉलमेंट है तो देखिए कैसे करते हैं 20 का हम रेशियो निकालेंगे ये जाएगा 1/6 ठीक है 1/6 मतलब 6 से 7 नहीं सॉरी 1/6 कह रहा हूँ ये हो जाएगा 1/5 5 से 6 हो रहा है ठीक है तो देखिए कैसे करते हैं इसको यहाँ लिखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे 6 फिर इसका स्क्वायर इसका क्यूब और इसका क्यूब तो इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूँ 216 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा अगर आप देखना चाहो तो 216 का मल्टीपल लगभग 4 टू 8 8 से देखता हूँ 8 6 48 8 1 8 12 216 8 तो नहीं हो रहा 4 से करता हूँ 6 24 4 1 5 6 864 जहाँ तक ये इसका आंसर होना चाहिए बाकी क्या करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ इसको करेंगे 6 से इसको करेंगे 36 से तो इसको भी करेंगे 36 से इसको भी करेंगे 6 से ठीक है तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 हो जाएगा 6 5 30 180 तो ये हो जाएगा और 25 चौका 100 150 और 125 तो ये हो जाएगा 5 8 5 13 14 15 455 1820 की वैल्यू है 455 आप 216 की निकाल लेना आपका आंसर आ जाएगा मेरे को लग रहा है ये कटेगा 4 से कट जाएगा पूरा और इसका करें आंसर आ जाएगा ठीक है आप चाहो ऑप्शन से भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम अच्छा 1.14 ईयर्स 1.14 ईयर्स मतलब हो गया और 15 महीने के लिए बोल रहे हैं ठीक है तो 15 महीने और रेट क्या है 15 तो ये तो रेट है 12 का तो हमको 5 मंथली निकालना पड़ेगा ठीक है 3 4 25 4 6.25 आ जाएगा 6.25 को हम वो कर लेते हैं ठीक है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ये हो जाएगा 25 4 1/16 तो 16 से 17 होएगा मतलब ठीक है 16 से 17 होएगा ठीक है तो 8192 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 ये पूरी वैल्यू निकल आएगी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 8192 16 16 पंजे 80 19 16 कम 16 16 32 तो ये हो गया 512 ठीक है ये इससे कट जाएगा इससे 512 16 दिया 48 2 32 32 ये ठीक है तो 2 और ये हो जाएगा 17 का क्यूब होता है कितना 4913 इंटू 2 3 6 2 2 9 2 18 4 2 8 9 और 8192 4 एक का यूनिट डिजिट 4 है तो 4 आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अ वॉच डीलर सेल्स अ वॉच एट 225936 इसका एसपी है
ठीक है। हाउएवर ही इज फोर्स टू गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अच्छा, तो x पे 90 और 80 अपॉन 100 ये हो जाएगा 225936। तो अब पूछ कर एक बार देख लेते हैं मार्केट प्राइस। तो इसमें तो एक चीज और हम और कर सकते हैं, वैसे मेरे को ये लग रहा है कि पहले 9 से चलो इस फटाफट वही कर लेते हैं। 225936 9 दूनी 18। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे हम इसे उससे भी कर सकते हैं मल्टीपल से ना। 45 5 45 9 on the 9 ठीक है। 254 8 या 24 312800 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 9th का आंसर एक बार देख लेते हैं। 9th का आंसर है ए। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें गलती होगी सोल्यूशन में। एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार कहीं ना कहीं सोल्यूशन में गलती होगी। तो ये बोल रहा है कि x इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 कितना हुआ? ये हो गया आपका 225936। तो इसको 225936 9 से करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, बचा 4 5 45। ठीक है, 9 बन जाए 9 आ जाएगा, 9904। ठीक है, और इसको 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25104। 8 से 8 3 जा 24 1 1 8 1 जा 8 3 0 8 या 24 31380 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में थोड़ी गलती हुई थी, कोई नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं वैसे वैसे डिजिटल सम से, सॉरी। चलो वो मैं कभी आपको और बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द 6 डिजिट नंबर इज 5x2 डिविजिबल बाय। तो हमेशा याद रखना है कोई भी नंबर अगर 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा तो वो ए बी सी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये ABC की फॉर्म में होगा। तो इसमें x तो x इसमें हो जाएगा 6। ठीक है, y हो जाएगा इसमें 5 और z हो जाएगा इसमें 2। तो वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस वाई प्लस 6। तो 6 इज 12 माइनस 5 7 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। अच्छा, ये शायद मैंने किया था, देखते हैं एक बार इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में ना, इसको लास्ट में 11th वाला देखते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ ट्री 7 मीटर हाई। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा थिकनेस। If the angle of elevation of tower is from the top of a tree 7 meter। अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये बोल रहा होगा ये। Top of a tree 7 meter high, the angle of elevation 50, if the tower is 47 meter high। हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हैं हमसे है ना। तो ये 60 होगा 1 और √3 और ये 2। तो ये 7 है तो ये हो जाएगा 40 है 1 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 40 √3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 47 तो ये 40 हो जाएगा ना पूरा, सॉरी ये 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जो भी नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 की जैसे होता है। तो ये होगा
2 का क्यूब रैशनली होगा, 8 का क्यूब रैशनल हो सकता है, 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा। ये तो सीधा पता चल रहा है, 8 का क्यूब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाइप A and B can fill a tank in 18 hours. A plus B 18, अच्छा A 18, B ये हो जाएगा 45 2। ठीक है, पाइप C is emptying the pipe, ठीक है, C को empty करता है when all the 3 pipes are open together for 3 hours, a 20% tank can be filled. If A and B are opened for 4 hours, then A is closed and C is opened instant. अच्छा, तो ये बोल रहे हैं, तो पहले हम इसका वो लगा देते हैं एलसीएम, सी एम्प्टी कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 90 ले लेते हैं, 18 5 जा 4 2 जा 2 4 जा, ठीक है। पर ये बोल रहे हैं मतलब 3 9 when all the 3 pipes are open together for 3 hours, then 20% of the tank can be filled। ठीक है, तो 9 या 27 बढ़ना चाहिए था, पर भर रहा है कितना है 18, तो कितना 9, ठीक है, तो 9 खाली कर रहा है, कितना कर रहा है 3 घंटे में, तो इसकी ये आ जाएगी 3। ठीक है, एफिशिएंसी 3 खाली कर रहा है ना, तभी तो 18 भरेगा। 20% कितना होता है 18 होता है, तो 3 खाली करेगा, तो 5 4 3 ABC 5 4 3 हो गया। तो ये बोल रहा है A and B are open together for 4 hours, 9 into 4 36। पहली चीज ये बोल रहा है A is closed, C is open instantly with B। अच्छा, अब 36 भर गया, तो अब A बंद कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 90 में से 36 गया, कितने बचे 4, 8 में से 54 बचाए, तो अब 54 भरेंगे बी और सी मिलके, और इनकी एफिशिएंसी है 4 माइनस 3 1, तो ये बचेगा 54 से। अब ये क्या टोटल टाइम पूछ रहा है क्या, टोटल टाइम, तो 54 में भरेंगे ये, और 4 में था ये, तो 58 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉलीगॉन द सम ऑफ इंटीरियर, अच्छा तो आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 होता है, तो 3x प्लस x बोल रहा है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 3 टाइम्स, तो 4x की वैल्यू दे रखा है 180, ठीक है, तो x हो जाएगा 45, ठीक है, और हम सबको पता है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है उनका सम होता है 360, और 45 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 4 36 9 5 45 8 साइड्स आ जाएंगी इसकी, ठीक है, ये साइड्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 2070 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अच्छा, 2070 की वैल्यू है 1, सॉरी इसको ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, 115 की वैल्यू है 2070, तो 1890 की वैल्यू क्या है, तो जहाँ तक लग रहा है 9 से कट जाना चाहिए, तो 9 दूनी 18 बचे 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 0 से 0 कटा लेते हैं, और 23 इंटू 5 होता है शायद, 5 3 15 5 2 10 11, हाँ 5, 21 इंटू 5 5 1 5 5 2 10 105, तो 100 हुआ था, 5 का गेन हो जाएगा इसको, ठीक है, इजी था। विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 18 14 26, इसका कुछ नहीं है, इसका रेशियो ले लेंगे 8, और ये कितना 12, 4 2 8 4 3 12, तो ये हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से 28 माइनस ये हो जाएगा 30, तो 1 की वैल्यू ट्रू, तो 2 कर देंगे, आंसर इसका 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब बेसिक है, मतलब ये तो आना ही चाहिए। ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अच्छा ये है ABC इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, BC इज अ डायमीटर, अच्छा तो ये हो जाएगा ये ABCD, ठीक है।
अब ये बोल रहा है एंगल बी सी ए है 19, सी ए डी है 52 और हमसे पूछ रहा है ए सी डी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताया सेमी सर्कल में ये वाला एंगल तो 90 होगा, 90 होगा तो 122 हो जाएगा ये, और ये 180 होते हैं दोनों। ठीक है, तो 180 को माइनस कर देंगे, 8 58 और ये 19 है तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 38, तो ये आ जाएगा 38। ठीक है, 38 ये आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर, सलोनी है, श्वेता है, और कौन सा है, सलोनी, श्वेता, सोनम। ठीक है, तो ये बोल रही है 1000 मीटर की रेस में इसने ये दौड़ी 900, और अगर ये 1000 की हुई तो इसने दौड़ा 850, इसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 17, 5 18, 2 18। ठीक है, और तो इसको 18 दूनी इक्वेट कर लेंगे, तो ये जगह 400, 360, 17 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289, 17 16 8 9 10, 306। फाइव 25 235। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड, ये 50 और 20, 50 और 20 का 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल एक ही है इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ, अच्छा ये हो जाएगा, ये ऐसे करते हैं इसको, 100 112 118 124, 8 4 10 14, 2 3 4 5 और 54, 5664 की वैल्यू है 454, और हमें किसकी निकालनी है, 100 की। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जहाँ तक ये किससे कटेगा, 10 454, ये कटेगा, इससे तो नहीं कट रहा ये, देखते हैं रुको, 100 112 124 136, 12 3 4 5 6 7 1 2, अच्छा 472 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये इस किसकी वैल्यू है, 5664 की वैल्यू है 472, तो ये 472 इंटू 2 14 9, 4720 94444 8 566, हाँ तो वही 12 से कटेगा, इसका आंसर देगा 1200। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल है। सम बिकम्स 10,000 in 10 years, अच्छा 10,000, ये बोल रहे हैं व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, अच्छा पीवी 10,000 ही हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा,
So sum becomes rupees 10,000 in 10 years on simple interest. अच्छा 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 10,000 है, 10,000 दे रखी है, 10,000 किसकी वैल्यू है? एक सेकेंड, 100, 200 की वैल्यू है, 100 की पूछ रहा है मेरे हिसाब से, 5,000 आ जाने चाहिए, 5,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3.6 1.62? ये क्या बन रहा है यार? स्क्वायर बन रहा है क्या किसी का? 3 6 का स्क्वायर। अरे यार, अभी चलो कुछ नहीं करते, इससे अच्छा तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.6 1.62 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1.62 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 6 36 37 9 3 2 6 6 3 18 3 3 4 2 सॉरी, इसे करेंगे 1.62 इंटू 36 2 है, ये दूनी 12 6 36 36 37 9 3 2 6 6 18 3 3 4 2 9 6 13 और 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.48 इंटू 3.6, ये हो जाएगा 8 6 48 6 24 28 8 3 24 4 3 12 13 14 1, ये हो जाएगा ये, ठीक है। 1.728 3 4 5 6 8 और 8 16 19 15 5 6 7 7.560। एक बार नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 1.8 इंटू 0.8 तो 7.560 हो जाएगा ना, 7.560 ये हो जाएगा 1.8 इंटू 0.8 8 इंटू 64 8 बन जाएगा 8 से 14 1.44 ये हो जाएगा और प्लस 10.8 0.3 10.8 इंटू 0.3 8 दिया 24 300 2 303 मैं तो 3.24 हो जाएगा ये माइनस 3.24 1.44 4 5 6 4 2.16 2 5 2.52 2.52 बचेगा 2 3 का पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है 3। अब इसका इजी मेथड भी कुछ ना कुछ होगा, पर ये है ना कि एकदम मेरे को याद नहीं आ रहा, तो इस वजह से देख बोल रहा है इसको सोल्व करना है। तो 64 इसमें से 2 रूट 6 हो रहा है तो रूट 16 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 रूट जा 8 तो इसकी वैल्यू जाएगी 8 और ये हो जाएगा पूरा 81, इसका हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6 और 9 इसकी आ जाएगी आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, बी करता है x में और c इज 25 लेस। तो a और c की एफिशिएंसी है 4 3 की और 3 4 देगा डेज, तो ये हो जाएगा 20 दिन में ये करेगा काम, ठीक है। All three workers work together for 4 days and the remaining work gets completed by B and C together in the next 4 days. B alone अच्छा, all three
ऑल द थ्री वर्क्स टुगेदर फॉर 4 days। अच्छा, हम इसका एल्सियम लेते हैं 60, तो इसकी एफिशिएंसी भी एक्स ले लेंगे ना, एक्स इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे, 3 इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे, सॉरी 4 इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे, 3 इसकी ले लेंगे। चार दिन के लिए काम करते हैं ना, तो 4 दिन में बी और सी काम करेंगे 28, ठीक है, और द रिमेनिंग वर्क्स गेट कंप्लीटेड बाय बी इन नेक्स्ट 4 days। सी 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 3 4 12 12 8 और 2 10 40 20, तो बी ने 8 दिन में 20 काम किया है, 2.5 इसकी वो हो जाएगी 25 1.4, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। तो ये बोल रहे ये तो करा ए और सी ने 4 दिन में, और ये करा था खाली सी ने 4 दिन में, तो ये दोनों ने करा 40, हमने इनसे एलसीएम लिया था 60, बचा हुआ काम 20 ने करा होगा, 4 दिन इधर 4 दिन इधर, 8 दिन में, तो 8 दिन में इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 2.5, और ये बोल रहे 60 का 25%, तो 1/4 हो जाएगा, तो 15 और 2.5 में कितने दिन में करेगा, तो इसका आंसर जाएगा 6। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, आइए उसको देखते हैं। तो ये बोल रहे 10 की पावर p प्लस क्यू, 10 की पावर q प्लस p, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 पी क्यू प्लस 100 क्यू स्क्वायर प्लस 10 पी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस पी क्यू, इसको इससे ये हो जाएगा 10 क्यू स्क्वायर प्लस 10 पी स्क्वायर प्लस 101 पी क्यू, इसको स्क्वायर बना लेंगे, तो ये 10 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये और इसको कर लेंगे 20 पी क्यू प्लस 81 पी क्यू में बांट लेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बना लिया हमने, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस 81 पी क्यू, तो हम इसमें पी क्यू की वैल्यू वही ले सकते हैं जो 10 से ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी यूनिट डिजिट पे भी है, तो यूनिट डिजिट कभी 10 से बड़ी नहीं हो सकती, तो पी क्यू हम एक बड़ी डिजिट ले लेंगे 1 और एक छोटी डिजिट ले लेंगे 9, तो पी क्यू में पुट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 1000, और 81 इंटू 9 9 72, तो ये हो जाएगा 1729, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चले गाइस, ये खत्म होता है हमारा सॉल्यूशन, और सॉरी, आप बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, अच्छा लगा हुआ तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले टेस्ट के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।